हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। तो आप अगर आज मेहनत करेंगे तो आपके जो सपने हैं वह कल ज़रूर पूरे होंगे, आने वाले समय में ज़रूर पूरे होंगे। और हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 18 जी, जो डेली आप सभी को इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप सभी को 25 प्रश्न हल करवाए जाते हैं। तो चलिए लेकर आए हैं आज हम प्रैक्टिस सेट संख्या 18, जो आप सबकी आगामी परीक्षा KVS UP TGT PGT 2022 आदि एग्जामों को देखते हुए यह प्रश्नावली जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यह सब का संबंध है। तो यह सब का संबंध जो है किससे है? ऑप्शन 1 पत्थर, 2 लोहा, 3 तांबा, 4 टिन। तो यह सब का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। यह सब का संबंध किससे है? पत्थर से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, मेवाड़ चित्रित बिहारी सतसाई का संबंध किस कलाकार से है? तो मेवाड़ शैली में चित्रित जो है बिहारी सतसाई का संबंध जो है किस कलाकार से है? ऑप्शन 1 साहबदीन, 2 मनोहर, 3 जगन्नाथ, 4 बख्ता। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर होगा ऑप्शन 3 जगन्नाथ। मेवाड़ चित्रित बिहारी सतसाई का संबंध जो है किस कलाकार से है? तो जगन्नाथ से। अगला प्रश्न है, बाउल चित्र किसने बनाया है? तो बाउल नामक जो कलाकृति है उसे किसने बनाया है? ऑप्शन 1 सुधीर रंजन खस्तगीर, 2 वीरेश्वर सेन, 3 वीरेश्वर सेन। इसमें 2 बार एक ही ऑप्शन जो है 2 बार आ गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। 4 AK जेटली। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर होगा ऑप्शन 1। बाउल नामक जो कलाकृति है उसे जो है सुधीर रंजन खस्तगीर जी ने चित्रित किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, उत्तर प्रदेश में प्रतिष्ठित कलाकार श्री हरिहर लाल मेड़ का जन्म कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के जो प्रतिष्ठित कलाकार हैं, प्रसिद्ध कलाकार हरिहर लाल मेड़, तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? ऑप्शन 1 लखनऊ, 2 इलाहाबाद, 3 जौनपुर, 4 वाराणसी। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर होगा ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 4 का आंसर होगा ऑप्शन 4 वाराणसी। हरिहर लाल मेड़ जी का जन्म जो है वह वाराणसी में हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ कृति है। प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ नामक कृति है किस कलाकार की? ऑप्शन 1 जय कृष्ण अग्रवाल, 2 कंवल कृष्ण, 3 वीरेश्वर सेन, 4 सतीश चंद्र। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर होगा ऑप्शन 3 वीरेश्वर सेन। प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ नामक जो कलाकृति है उसके कलाकार हैं वीरेश्वर सेन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, इनमें से किस कलाकार का संबंध लखनऊ आर्ट कॉलेज से नहीं है? ऑप्शन 1 सुधीर रंजन खस्तगीर, 2 वीरेश्वर सेन, 3 हरिहर लाल मेड़, 4 अवधेश मिश्र। तो प्रश्न संख्या 6 का जो आंसर है, प्रश्न संख्या 6 का आंसर होगा ऑप्शन 4 अवधेश मिश्र। तो इनमें से किस कलाकार का संबंध लखनऊ आर्ट कॉलेज से नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 अवधेश मिश्र। अवधेश मिश्र जी की जो शिक्षा है वह BHU से BFA और MFA की शिक्षा प्राप्त की है, और PhD जो है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से, और DLIT की जो डिग्री ली है या उपाधि प्राप्त हुई है तो वह खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुई है, खैरागढ़ कॉलेज से। तो इनका संबंध जो है लखनऊ आर्ट कॉलेज से नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 अवधेश मिश्र। अगला प्रश्न है, अर्जुन कुमार P गज्जर ने शिक्षा प्राप्त की है। तो अर्जुन कुमार P गज्जर ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? ऑप्शन 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 महाराष्ट्र, 4 बंगाल। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर होगा ऑप्शन 1 गुजरात। अर्जुन कुमार P गज्जर ने जो है गुजरात से शिक्षा प्राप्त की है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, भावों की अभिव्यक्ति में धनराज भगत किस माध्यम में उपयुक्त नहीं मानते हैं? तो किस माध्यम को जो है उपयुक्त नहीं मानते हैं? ऑप्शन 1 मिट्टी, 2 लकड़ी, 3 कांस्य, 4 लोहा। तो भावों की अभिव्यक्ति को जो है धनराज भगत जो कलाकार हैं वह किस माध्यम को उपयुक्त नहीं मानते हैं? यह मूर्तिकार हैं, धनराज भगत जो है वह मूर्तिकार हैं। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर होगा ऑप्शन 1। तो यह मिट्टी को जो है अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं मानते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 मिट्टी। अगला प्रश्न है, गीता कपूर के अनुसार KG सुब्रमण्यम के शीशे के चित्रों में कितने अवस्थाएं दिखाई देती हैं? ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 5। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर होगा ऑप्शन 2। तो गीता कपूर के अनुसार जो KG सुब्रमण्यम द्वारा शीशे के चित्रों को चित्रित किया गया है उसमें जो है कितनी अवस्थाएं दिखाई देती हैं? तो उसमें जो है 3 अवस्थाएं दिखाई देती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा, अवस्थाएं 3 दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, जापानी ओकियो क्या है? ऑप्शन 1 चित्र है, 2 मूर्ति है, 3 वुड प्रिंट है, 4 इनमें से कोई नहीं। तो जापानी ओकियो क्या है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 वुड प्रिंट है। तो जापान में जो है वुड प्रिंट को जो है ओकियो, जापानी ओकियो के नाम से जाना जाता है, तो वुड प्रिंट है। अगला प्रश्न है गीता कपूर प्रसिद्ध हैं ऑप्शन 1 इतिहासकार, 2 चित्रकार, 3 दार्शनिक, 4 कला समीक्षक। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर होगा ऑप्शन 4। गीता कपूर जो है वह कला समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है अवध शैली को आश्रय किस राजा ने प्रदान किया? ऑप्शन 1 वाजिद अली शाह, 2 साजिद अली शाह, 4 3 मोहम्मद शाह, 4 फारूक अली शाह। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर होगा ऑप्शन 1 वाजिद अली शाह ने जो है अवध शैली को आश्रय दिया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 13 जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अगर आप सभी को इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। पाणी ग्रह मूर्ति शिल्प का निर्माण किस कलाकार ने किया है? तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ऑप्शन 1 श्रीधर महापात्र, 2 श्री राम वैश्य, 3 अवतार सिंह पवार, 4 नित्यानंद। तो पाणी ग्रह मूर्ति शिल्प का निर्माण किस कलाकार ने किया है? तो इस प्रश्न में जो है थोड़ा डाउट्स हैं, तो इसलिए आंसर कंफर्म नहीं हो पाए हैं। तो इसका आंसर अगर आप सभी को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर जरूर आप सभी को बताएंगे। अगला प्रश्न है धनराज भगत के चित्र किस शहर यात्रा के बाद परलौकिक लगने लगे? किस शहर के यात्रा के बाद जो है परलौकिक लगने लगे? ऑप्शन 1 इलाहाबाद, 2 बनारस, 3 उज्जैन, 4 खजुराहो। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर होगा ऑप्शन 2 बनारस। अगला प्रश्न है मानव के अंदर सौंदर्य का भाव उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन 1 पाषाण पूरा पाषाण काल में, 2 मध्य पाषाण काल में, 3 नव पाषाण काल में, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर होगा ऑप्शन 3 नव पाषाण काल में जो है मानव के अंदर सौंदर्य की भावना उत्पन्न हुई है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 पंचमढ़ी से संबंधित नहीं है। पंचमढ़ी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 संगीत आनंद लेते प्रेमी युगल, 2 महादेव पर्वत, 3 चित्रों के 3 स्तर मिले हैं, 4 ग्राम्य जीवन। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर होगा ऑप्शन 4। यहाँ पर जो है ग्राम्य जीवन के अलावा यह सभी चित्र प्राप्त हुए हैं। संगीत आनंद लेते प्रेमी युगल यह भी चित्र प्राप्त हुआ है, पंचमढ़ी से महादेव पर्वत भी यह भी प्राप्त हुआ है, चित्रों के 3 स्तर भी प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। यह ग्राम्य जीवन जो है यह नहीं प्राप्त हुए हैं चित्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 माता पुत्र भित्ति चित्र निर्मित हुआ है? ऑप्शन 1 M.F. हुसैन द्वारा, 2 अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा, 3 अजंता गुफा में, 4 बाघ गुफा में। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर होगा ऑप्शन 3 माता पुत्र नामक जो चित्र है वह अजंता गुफा में चित्रित है, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा। अगला प्रश्न है बोधिसत्व पद्मपाणि का अंकन है? ऑप्शन 1 सिगिरिया, 2 एलोरा, 3 अजंता, 4 बाघ। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर होगा ऑप्शन 1 बोधिसत्व पद्मपाणि जो चित्र है वह अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 गुजरात के युद्ध बंदियों को अकबर के सम्मुख प्रस्तुत करना चित्र बना है? ऑप्शन 1 अकबर, 2 अवनींद्रनाथ टैगोर, 3 जहांगीर, 4 महेंद्र पांड्या। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर होगा ऑप्शन 1, तो अकबर के शासनकाल में बना हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 के विक्रम सिंह किस कलाकार को श्रमिक सौंदर्य का कलाकार कहते हैं? ऑप्शन 1 सुधीर पटवर्धन, 2 सुधीर पटनायक, 3 राजा रवि वर्मा, 4 नागजी पटेल। तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर होगा ऑप्शन 1 सुधीर पटवर्धन को जो है श्रमिक सौंदर्य का कलाकार भी कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, 2 उत्तर प्रदेश, 3 पंजाब, 4 दिल्ली। तो सदाशिव S.G. श्रीखंडे का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर होगा ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 किस कलाकार ने 1995 में अटैक नाम से मूर्ति शिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला बनाई? ऑप्शन 1 श्रीधर महापात्र, 4 सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे, 3 अवतार सिंह पवार, 4 नित्यानंद महापात्र। तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर होगा ऑप्शन 2 S.G. श्रीखंडे। सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे ने जो है 1995 में अटैक नामक मूर्ति शिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला बनाई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे का संबंध किस महाविद्यालय से रहा है? ऑप्शन 1 लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट, 2 बंगाल कॉलेज ऑफ आर्ट, 3 JJ स्कूल ऑफ आर्ट, 4 भारत भवन। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर होगा ऑप्शन 3 सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे का जो संबंध रहा है वह किस विद्यालय से रहा है? तो JJ स्कूल ऑफ आर्ट से रहा है। अगला प्रश्न है बाईगोन हिस्ट्री चित्र किस कलाकार ने बनाया है? तो बाईगोन हिस्ट्री चित्र जो है किस कलाकार ने बनाया है? ऑप्शन 1 डॉक्टर जगदीश चंद्र केस, 2 अनुपम सूद, 3 विनय शर्मा, 4 विजेंद्र शर्मा। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर होगा ऑप्शन 3 विनय शर्मा द्वारा चित्रित किया गया है बाईगोन हिस्ट्री चित्र किस कलाकार द्वारा चित्रित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है कला भूषण सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन 1 ललित कला अकादमी नई दिल्ली, 2 उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, 3 राजस्थान ललित कला अकादमी, 4 IFAX। तो कला भूषण जो
सम्मान है वह किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 आईफैक्स द्वारा दिया जाता है। कलाश्री, कलाभूषण और कला विभूषण के नाम से यह सम्मान जो है आईफैक्स द्वारा दिया जाता है। जो संस्था जो है इसकी स्थापना जो है 1926 में हुई थी और यह दिल्ली में स्थित है। तो इसमें जो है प्रश्न संख्या 13 जो है उसका आंसर नहीं दिया गया है, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा और कैसी लगी आज की श्रृंखला कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।